जिस इंसान के पास में सब्र की ताकत होती है ना, उस व्यक्ति से कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल सितंबर 2022 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड वृष राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स का सेगमेंट पर विश्लेषण करते हैं। इस बार भी इस एपिसोड में भी सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर, परिवार के सुख पर, शिक्षा और संतान सुख पर, आपके स्वास्थ्य, शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख, साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप में है। और फिर विशेष रूप से विश्लेषण करेंगे आपकी जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा इस राशिफल के विशेष उपाय जिससे इस राशिफल को अपने लिए अनुकूल बनाया जा सकता है, लाभदायक बनाया जा सकता है। तो आइए अब आरंभ करते हैं आप वृषभ राशि के लिए मासिक राशिफल सितंबर 2022। और सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम का, गेन का, प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से, लाभ भाव से इसका विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। तो सितंबर 2022 में आपके लिए लाभ की, इनकम की भरपूर मात्रा अवेलेबल रहेगी। जो बकाया है वो भी मिलने के योग है, चाहे वो उधार पैसा दिया हुआ हो या बिजनेस का पैसा हो, ट्रेडिंग का पैसा बकाया हो, वो मिलने के योग भी है। जो लोग सर्विस कर रहे हैं उनका जो ड्यू पेमेंट है या जो एरियर है वो मिलने की यहाँ पे संभावनाएं बनेंगी। सब मिला करके यहाँ पर गेन की, एप्रिसिएशन की स्थितियां बहुत संतोषप्रद है, या ये बोल सकते हैं अनएक्सपेक्टेड गेन भी होने के मौके आपको मिलेंगे। जो लोग जॉब कर रहे हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत सुखद है, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो सीए है, फाइनेंशियल एनालिसिस्ट है, स्टॉक ब्रोकर है, या करेंसी से संबंधित कामकाज करते हैं, इंटरनेशनल करेंसी से संबंधित कामकाज करने वाले लोग हो सकते हैं, गिरवी का कामकाज करने वाले लोग हो सकते हैं, उनके लिए भी बहुत लाभ की स्थितियां हैं, बहुत सुखद स्थितियां हैं, या ये बोल सकते हैं वो बहुत तेजी से डेवलप करेंगे। जो लोग बिजनेसमैन हैं और उस बिजनेस में वो लोग जो एजुकेशन से संबंधित, बेकरी या कन्फेक्शनरी से संबंधित, राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित कामकाज करने वाले लोग हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत सुखद है। फाइनेंस या फाइनेंशियल ब्रोकरेज, लाइसेंसिंग का काम करने वाले, बेकरी, कन्फेक्शनरी या यूटेंसिल से संबंधित कामकाज करने वाले लोग, उनके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की स्थितियाँ रहेंगी या सुखद स्थितियों का लाभ उठाएंगे। संभावना यहाँ बहुत ज़्यादा बलवान है, आपको सिर्फ उसका दोहन करना, उसका यूज़ करना आना चाहिए। ये समय काल आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है, सुखद है। जो हाउसवाइफ है उनके लिए भी ये समय काल एप्रिसिएशन का, यश का है। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट का विश्लेषण किया जाता है। सितंबर 2022 में आप में से जो भी लोग स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो आईटी सेक्टर की स्क्रिप्ट पर, मार्केटिंग की कंपनियों पर, सर्वे की कंपनियों पर, या जो टेलीकॉम से संबंधित कोई भी आपको स्क्रिप्ट मिल जाए उसमें इन्वेस्टमेंट करना शुभ रहेगा, अब लाभदायक रहेगा। और जो कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो हरी दालों पर या हरी वस्तुओं पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और यदि कमोडिटी में जो मरकरी बोला जाता है, पारा बोला जाता है, यदि वो आइटम है तो उस पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। आइए अब बात करें आपके परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विचार किया जाता है और इस भाव का स्वामी सूर्य स्वग्रही है, साथ में शुक्र भी विराजमान है। मंगल और राहु की दृष्टि होने से यहाँ पर सुख सुविधा में वृद्धि होगी या परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी। नए वाहन का जो परचेज होगा या उसका सुख बढ़ेगा, लेकिन आपको साजिशों का सामना भी करना पड़ेगा, लेग पुलिंग की स्थिति भी आपकी आएगी। आप अपने परिवार के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, उनके लिए सुख सुविधाओं का निर्माण करेंगे, या आप घर में डेकोरेशन का काम करेंगे, कुछ लग्जरी जोड़ेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उन सामान में, उन सुख सुविधाओं में भी कुछ न कुछ कमी का सामना करना ही पड़ेगा, या कुछ न कुछ कमी का दोष आप पर लगेगा ही लगेगा। हो सकता है, मान लीजिए आपकी 2 संतान, एक लड़का एक लड़की है, आपने लड़के के कमरे में इंटीरियर करा दिया, लड़की नाराज हो जाएगी, लड़की के कमरे में आपने कुछ भी काम करवा दिया, लड़का नाराज हो जाएगा, तो दोनों को बैलेंस करना यहाँ पर मुश्किल हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में कुछ न कुछ तो आपको विरोधाभास का सामना करना ही पड़ेगा। और यदि घर में छोटे भाई बहन हैं तो फिर वो टांग खिंचाई ज़्यादा हो सकती है, तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर आपको रहना ही पड़ेगा। जमीन जायदाद से संबंधित कुछ सौदे हैं, वो संकेत जरूर मिल सकते हैं, संकेत मिल रहे हैं कि ऐसा कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने के और अग्रसर हैं। कुछ यदि आप देख रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ करके उसको आगे बढ़ना चाहिए, उसको फाइनल करना चाहिए।
आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की और संतान के सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति बुध स्वयं है जो कि उच्च राशि में विराजमान है और बृहस्पति की शुभ दृष्टि है। आने वाले समय में 17 सितंबर से सूर्य भी इस भाव में विराजमान हो जाएंगे, तो सूर्य और बुध की युति होने से बुधादित्य योग का निर्माण हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी स्टूडेंट्स जो टेलीकॉम सेक्टर में स्टडी कर रहे हैं या वो लोग जो फाइनेंस के क्षेत्र में फाइनेंस सब्जेक्ट लेकर के स्टडीज़ कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर स्थिति बहुत ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर आपकी आर्ग्यूमेंट पावर बढ़ेगी, आपकी स्किल, आपका हुनर, आपकी काबिलियत, आपका कंसेप्ट और आपका कॉन्फिडेंस, ये सब कुछ सितंबर 2022 में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जो लोग कॉमर्स सब्जेक्ट लिए हुए हैं और स्पेशली मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लिए हुए हैं, आप में से जो लोग संगीत की शिक्षा ले रहे हैं, जो लोग आईटी सेक्टर में, सॉफ्टवेयर में या टेलीकॉम सेक्टर में, उनके लिए यहाँ परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर बनी हुई है। फाइनेंस और इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स, ये जो कॉम्बिनेशन है और स्पेशली यहाँ पर बुध और बृहस्पति का जो दृष्टि संबंध बना हुआ है, उससे इस सेक्टर के जो बच्चे हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने के योग है। आप में से जो लोग लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, ग्रामर के स्टूडेंट हैं, स्पिरिचुअल साइंस के स्टूडेंट हैं, फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं या MBA इन फाइनेंस कर रहे हैं, उन लोगों के लिए यहाँ परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा शानदार, जो डेवलपमेंट की सक्सेस की बनी हुई है, उसका आपको लाभ उठाना चाहिए। 17 सितंबर से जब सूर्य भी यहाँ पर आ जाएंगे, तो वो लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की उसकी तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो प्रशासकीय सेवा है आपके स्टेट की, उसकी कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ परिस्थितियाँ बहुत सुखद होने वाली है, या वो अपने क्षेत्र में झंडे गाड़ने वाले हैं। यहाँ पर आपका कंसेप्ट, आपकी नॉलेज, आपकी ग्रास्पिंग बहुत तेज़ी से बढ़ेगी और आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पर बहुत शानदार ढंग से डेवलप होगा और एक प्रकार से उत्साह और डेयरिंग की स्थिति आ जाएगी। अब बात करते हैं संतान सुख की। बृहस्पति संतान का कारक होता है और बृहस्पति की सुखद दृष्टि संतान भाव पर होने से संतान का सुखद आपको संयोग मिलेगा। जिनकी संतान साथ नहीं रहती है, उनसे मिलने का संयोग मिल सकता है, और या फिर वो लोग जो संतान के प्रति लालायित हैं, संतान के बारे में प्लान कर रहे हैं, उनको शुभ सूचना मिल सकती है, और वो लोग जो मेडिकल ट्रीटमेंट के थ्रू संतान चाहते हैं, उनका वो ट्रीटमेंट सफल हो सकता है, वो सूचना आपको मिल सकती है। तो ऐसी स्थिति में संतान के साथ में अच्छे संस्कार, संतान का सुख, संतान की उन्नति और प्रगति देखने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। ये स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर बनी हुई है। जो अपनी संतान के विवाह को लेकर के चिंतित हैं या उस और प्रयास कर रहे हैं, उनको उस प्रयास में सफलता प्राप्त होती दिखाई देगी या बातचीत आगे बढ़ती दिखाई देगी, उसमें काफ़ी कॉन्फिडेंस बन जाएगा। तो यहाँ पे संतान सुख की स्थिति बहुत बेटर है। वो संतान जो अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए एफर्ट कर रही है, उनको भी सफलता मिलेगी या वो लोग भी अर्निंग पर्सन बन जाएंगे, ये देखने का मौका भी आपको मिल सकता है। तो ये सितंबर 2022 संतान सुख के मामले में बहुत शानदार है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। तो सितंबर 2022 में हालांकि आप काफ़ी हद तक सेफ हैं हेल्थ प्रॉब्लम से, लेकिन कोई न कोई लापरवाही में जलने की शिकायत हो सकती है या कुछ न कुछ दुर्घटना ऐसी हो सकती है जिसमें आपको कहीं न कहीं जलन हो सकती है, जल सकते हैं। चाहे आप मान ली गृहिणी और किचन में काम कर रही है, आपका ध्यान कहीं और है और आपने अचानक से कोई बर्तन पकड़ के उठा लिया और उसको बीच में आप छोड़ नहीं सकते थे, वो स्थिति हो सकती है। मतलब कहीं न कहीं से आप चोट या दुर्घटना लापरवाही के वश जल सकते हैं। इसका आपको सावधानी रखनी है, ध्यान रखना है। हालांकि बहुत ज़्यादा गंभीरता नहीं है, लेकिन फिर भी आप सावधान रह करके इस स्थिति को टाल सकते हैं। अन्यथा छोटी सी जलन भी, छोटा सा भी जो आपको जो छाला बन जाता है स्किन पर या हाथ पर, तो वो आपको कामकाज करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। चाहे आप लिखने का काम कर रहे हैं, चाहे गृहिणी हैं और चाहे आप प्रोफेशनल्स हैं, आपको हर हालत में उस छोटी सी समस्या के कारण बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है। आइए अब बात करें शत्रुओं के बारे में, विरोधियों के बारे में। तो सितंबर 2022 में आपको अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में या बहुत ज़्यादा नज़दीकी लोगों के साथ में भीतरघात का यहाँ पर अंदेशा है। अर्थात आपके अपने ही आपके खिलाफ साजिश कर सकते हैं, आपके खिलाफ नेगेटिव हो सकते हैं, विरोध में खड़े हो सकते हैं।
उसका सामना आपको करना पड़ेगा और आपके साथ में क्या अहित हो सकता है या ऐसा कुछ हो सकता है, इसके बारे में पहले ही मेंटल प्रिपेयर हो जाए ताकि नुकसान कम से कम हो पाए या आपको एक प्रकार से बहुत जोर का झटका ना लगे। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो लोग जो रिलेशनशिप में। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ दाम्पत्य सुख के बारे में। सप्तम भाव से दाम्पत्य सुख के बारे में विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति मंगल है, जो कि लग्न में बैठ करके, राशि भाव में बैठ करके सप्तम भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं। बृहस्पति की सुखद दृष्टि भी सप्तम भाव पर है, क्योंकि बृहस्पति जिस भाव में बैठता है उससे ज्यादा जिस भाव को देखता है वहां पर सबसे ज्यादा शुभत्व देता है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि में ही अमृत है। तो ऐसी स्थिति में सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि जो गृहस्थ सुख के लिए, संतान सुख के लिए, मेंटल स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज्यादा सुखद मानी जाती है और बृहस्पति सात्विकता का परिचायक है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने जीवन में जो गृहस्थ सुख से संबंधित सात्विकता है उसको आप प्राप्त करेंगे। आपकी जो मेंटेलिटी है, एडजस्टमेंट है, बहुत सुखद स्थिति में आगे बढ़ेगा। बहुत बार आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, आंखों की भाषा से काम चल जाता है। वो स्थितियां यहाँ पर निर्मित होगी, आपस में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और साथ ही साथ जो लोग अविवाहित हैं उनको विवाह की बातें लगभग फाइनल स्टेज तक पहुंच पाएगी। जिन लोगों का नया नया विवाह हुआ है उनके लिए ये समय काल बहुत ज़्यादा बेटर है। आपस में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बेटर मिलेगी। अटैचमेंट, स्नेह, अपनत्व, समर्पण सब कुछ भरपूर मात्रा में आपको मिलने वाला है। तो सारे सुखद एहसास दाम्पत्य सुख से संबंधित यहाँ आपको मिलेंगे। आइए अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी कोई न कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो लोग जो रिलेशनशिप में। उसके लिए राशि से जो पंचम भाव जिम्मेदार होता है, सप्तम भाव जिम्मेदार होता है और शुक्र जिम्मेदार बनता है। तो राशि से फिफ्थ हाउस में बुध उच्च राशि के, ये स्थिति सुखद है और बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर भी है। सप्तम भाव पर भी बृहस्पति की दृष्टि है और शुक्र राशि से फोर्थ हाउस में सुख भाव में विराजमान है। जब तक शुक्र राशि से पंचम भाव तक है, जब तक शुक्र का शुभ फल मिलता रहेगा। 12 में से 9 भाव में शुक्र शुभ फल प्रदान करता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपकी फ्रेंडशिप में, आपके रिलेशनशिप में कोई भी नेगेटिव स्थितियाँ नहीं हैं, सुखद स्थिति बनी रहेगी। आप अपनत्व, स्नेह या अंडरस्टैंडिंग का फायदा पाते रहेंगे। आपको इमोशन को शेयर करने के लिए जो कुछ भी स्थितियां चाहिए वो सब कुछ का आपको सपोर्ट मिलेगा। सब मिलाकर के फ्रेंडशिप का अर्थ ये है कि आपको एक प्रकार से सपोर्ट भी मिले और साथ ही साथ जब आपको ज़रूरत हो तब आपको सहायकता मिले या ये बोल सकते हैं मोटिवेशन, सपोर्ट मिले। उसके लिए ही फ्रेंडशिप सबसे ज़्यादा जिम्मेदार मानी जाती है। तो यहाँ पर आपका स्नेह बढ़ेगा, अपनत्व बढ़ेगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, एक दूसरे के साथ में चलने की नियति डेवलपमेंट होगी, उसका सुखद एहसास आपको मिलेगा। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। राशि से 10th हाउस से इन सभी का विश्लेषण किया जाता है और आपकी राशि से 10th हाउस के स्वामी है शनि, जो कि भाग्य भाव में विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में शनि एक केंद्र और त्रिकोण के अधिपति होकर के त्रिकोण भाव में स्थित है, इसे राजयोग कहा जाता है। तो इसका लाभ आपको मिलेगा। जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनको जॉब मिलने वाली स्थिति बन जाएगी, या कोई भी टेम्परेरी जॉब मिले, कॉन्ट्रैक्ट वाला जॉब मिले, किसी भी ढंग से आपको अर्निंग पर्सन बनने में सितंबर 2022 मददगार बनेगा। जो लोग मजदूर हैं, सुपरवाइजर हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं या वो लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कामकाज करने वाले लोग हैं, उनके लिए संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान बनी हुई है। आपका कामकाज भी बढ़ेगा, आपको कामकाज भरपूर भी मिलेगा और साथ ही साथ आपको नई नई डील भी मिलने वाली है। ये समय काल आपको संतुष्ट कर देगा, या ये बोल सकते हैं जो ऑलरेडी इस क्षेत्र में उनको और ज़्यादा आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। बहुत ज़्यादा दूर तक आप अपने आप को फैला हुआ साम्राज्य के रूप में देख सकते हैं। जो लोग जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर में ही हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत सुखद बनी हुई है। जॉब आपका सेफ है और साथ ही साथ आप जॉब में और ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे, और ज़्यादा सीखने की कोशिश करेंगे या नेक्स्ट पोजीशन पर जाने के लिए मेहनत करेंगे और वो मेहनत आपकी रंग लाएगी। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो लॉयर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, जो भी सर्विसेज देने वाले लोग हैं, उन लोगों की स्थितियां यहाँ पर बहुत लाभदायक बनी हुई है, संतोषप्रद बनी हुई है। आपको नेक्स्ट लेवल पर एक्सपांशन करने की योजना या अपने आप को और ज़्यादा जो बिल्डअप करने की स्थिति जो बनती है उसका लाभ मिल सकता है, उसके मौके आपको मिल सकते हैं। जो लोग
मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर, लॉजिस्टिक या स्क्रैप से संबंधित, ट्रांसपोर्ट से संबंधित, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर से संबंधित, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से संबंधित कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर सुखद स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में कामकाज करते हैं, गवर्नमेंट लाइसेंसिंग का कामकाज करते हैं, अनाज का कामकाज करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का कामकाज करते हैं, फैशन एंड कॉस्मेटिक्स से संबंधित, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, इससे संबंधित कामकाज करते हैं, या फिर एंटीक और हैंडीक्राफ्ट से संबंधित कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां भी बहुत ज़्यादा सुखद बनेंगी। आपको अपना कामकाज करने में भरपूर मौके मिलेंगे और अपने आप को जो प्रूव करने की स्थितियां होती है वो आपको बार बार मौके मिलने से आपको बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट होगा, नेम फेम आपका बढ़ेगा। तो सितंबर 2022 में आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर और बिजनेस की स्थितियां बहुत ज़्यादा सुखद बनी हुई है। जिन लोगों के पास जॉब नहीं उनको जॉब भी मिलने वाला है, और जो लोग कुछ न कुछ नया करना चाहते हैं उनके लिए मौके तो भरपूर बने हुए ही है। आइए अब बात करें मासिक राशिफल सितंबर 2022 के उपायों के बारे में। राशि से 12th हाउस में राहु विराजमान है, और राहु जो 12th हाउस में स्थित होकर के आपको कन्फ्यूजन, इल्यूजन, अनस्टेबिलिटी, वेवरिंग थॉट की स्थिति में ला सकता है। अतः कुछ भी काम हो आपको बहुत ज़्यादा दुविधा में डालने का काम राहु कर सकता है। तो राहु के लिए आपको नित्य राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना सुखद रहेगा, और हर शनिवार को राहु काल के समय, तो शनिवार को राहु काल सुबह 9 बजे से लगा करके 10:30 के बीच में होता है, अप्रोक्सीमेट टाइम पीरियड है। उसमें जो जटा वाला नारियल होता है अपने ऊपर क्लॉकवाइज 11 बार घुमाना है, और उससे कोई भी जल के स्रोत में छोड़ देना है, विसर्जित कर देना है। और यदि आसपास ऐसा संभव नहीं है तो आप पानी की एक बाल्टी भर करके उसमें भी डाल सकते हैं। जब वापस याद आए तो नारियल को निकाल करके कचरे में फेंक देना है, पानी को बहा देना है। तो आप प्रैक्टिकल होकर के भी उपाय कर सकते हैं। इसके अलावा जो समय वर्तमान में देख रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में बिजनेस की या राशि से 10th हाउस का मैंने अभी आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर और बिजनेस में स्थितियां बहुत सुखद बतलाई है, उसको और ज़्यादा बिल्डअप करने के लिए जो लोग व्यापारी हैं वो व्यापार वृद्धि कलश का उपयोग कर सकते हैं, उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इस एक कलश में ही व्यापार वृद्धि के बहुत सारे साधन आपको मिलेंगे, विधि विधान आपको मिलेगा कि आपको क्या उपाय करना है, कैसे उपाय करना है। तो जो लोग जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, विस्तार देना चाहते हैं अपनी आकांक्षाओं को, अपनी कामनाओं को, उनके लिए हमने ये प्रयास किया है। आपको सिर्फ इसका उपयोग ही करना है जिस प्रकार से विधि विधान दिया जाता है, और इसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है उस पर संपर्क करना है। घर बैठे आपको व्यापार वृद्धि कलश प्राप्त हो सकता है। मैं हमेशा रत्नों के बारे में बात करता हूं, क्योंकि रत्न में स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है, और रत्न आपकी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, तो आपकी मुसीबतों को टाल भी सकते हैं, उनको कम भी कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि रत्न पावरफुल है, सैकड़ों वर्षों से राजा महाराजाओं से लगा करके आज के धनवान व्यक्ति तक रत्न धारण करते हैं, लेकिन हम सामान्य व्यक्ति उपरत्न धारण करके भी उसका फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि रत्न मूल्यवान होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, लेकिन उपरत्न उतने कॉस्टली नहीं होते। आराम से हम इजीली भी उन्हें खरीद सकते हैं, अर्थात उन्हें धारण कर सकते हैं। तो आपकी राशि के अनुसार जो त्रिकोण के अधिपति हैं, आपका जीवन, आपका कैरियर या संतान सुख और आपका भाग्य का सुख, उसके लिए आपको हीरा, पन्ना और नीलम, इन 3 रत्नों को एक साथ में धारण करने को ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाएगा। हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें बीसा यंत्र भी जोड़ देते हैं, जिससे और ज़्यादा उपयोगी हो जाए। और जो लोग अपनी राशि कुंडली के लक्ष्मी योगों को, धन योगों को बलवान बनाना चाहते हैं या उसका फायदा उठाना चाहते हैं, वे लोग अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण कर सकते हैं। उसमें 4 उपरत्न होंगे, वो आपकी फाइनेंस संबंधी आकांक्षा या धन योगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में सहायक बनेंगे। ये था मासिक राशिफल सितंबर 2022, और ये राशिफल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को अपने लिए भी जान सकते हैं, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली आपकी अपनी है, इसलिए वो गोचर फल भी आपकी जन्म कुंडली के साथ में जन्म कुंडली से जो जानेंगे वो आपके लिए ज़्यादा सटीक होगा। और यूँ भी जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन करना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। और साधारण व्यक्ति को वर्ष में एक बार, और जो बड़े बिजनेसमैन उनको हर बहुत बड़ी डील से पहले अपने जन्म कुंडली को चेक करवाना चाहिए, या समय को चेक करना चाहिए। समय अच्छा हो तो आपको आगे बढ़ना चाहिए, और समय यदि प्रतिकूल है तो सावधान होकर के बिजनेस करना चाहिए।
तो आपको जब भी जिज्ञासा हो अपनी जन्म कुंडली के विश्लेषण की, तो या तो आप फेस टू फेस मिल सकते हैं और या फिर घर बैठे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से भी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है उस पर संपर्क करना है सुबह 10 बजे से लगा करके शाम को 6 बजे तक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार। तो आपको जो भी हमारे टीम मेंबर हैं वो पूरा सपोर्ट करेंगे, आपकी सहायता करेंगे अपॉइंटमेंट लेकर के या जो भी आपकी जिज्ञासा है उसको लेकर के। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।